सो तीन बातें करनी है हमें इसमें, तीन या चार बातें करनी है। एक तो आपका जीरो कंडीशनल वाला केस है ना, और दूसरा आपका क्या है, फर्स्ट कंडीशनल, और तीसरा सेकंड कंडीशनल, चौथा आपका थर्ड कंडीशनल। तो जीरो कंडीशनल में सिंपल प्रेजेंट आएगा। सिंपल प्रेजेंट में दो तरीके हो सकते हैं, बताया मैंने अभी तुरंत। सिंपल प्रेजेंट में या तो इज एम आर वाला आएगा या तो फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस वाला भी आएगा। जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं उसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस लगता है। और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस लगता है, उसको कौन सी फॉर्म बोलते हैं, किसी को याद है क्या? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जिसमें एस और एस आता है वो फॉर्म कौन सी होती है, पता है किसी को? और जब हम बात करते हैं फर्स्ट कंडीशनल की, तो उसमें क्या होगा देखेंगे अभी। तो यस, फिफ्थ फॉर्म होती है। तो या तो वर्ब की फर्स्ट फर्स्ट फॉर्म आएगी सिंपल प्रेजेंट में, या तो फिफ्थ फॉर्म आएगी। सिंपल सी बात है। फिफ्थ फॉर्म कब आएगी? जब थर्ड थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन से होते हैं? ही सी इट, या तो सिंगुलर नाउन, है ना। नाउन नाउन भी थर्ड पर्सन है लेकिन सिंगुलर होगा, है ना। ही शी इट, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी इट है, या सिंगुलर नाउन है। और बाकी सबके साथ हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, ये बात याद रहेगी। और या तो इज एम आर का यूज करेंगे, वो स्टेट ऑफ बीइंग वाला होगा। उसमें आपका याद रखेंगे इज एम आर के बाद नॉन वर्ब वाला केस होगा, नॉन वर्ब वाला केस होगा। या तो वो नॉन वर्ब होगा, नहीं तो उसको नॉन वर्ब बनाया गया होगा। जैसे मैं टूटा हुआ हूँ, आई एम ब्रोकन, तो ब्रोकन एक्चुअली में वैसे वर्ब था लेकिन उसको कंडीशन बना दिया गया है, टूटा हुआ होना। अवस्था बना दी है, स्टेट बना दी है ना। तो या तो स्टेट बना दी हुई होगी। तो स्टेट के बारे में बात करेंगे, अवस्था के बारे में बात करेंगे। ऐसी सिंपल पास्ट में भी हमने दो बातें की। या एक तो वॉज वर वाला, मैं ये था, मैं वो था, मैं टूटा हुआ था। और दूसरा सेकंड फॉर्म आएगा, हमेशा सेकंड फॉर्म आएगा सिंपल पास्ट में, याद रखेंगे। कोई फर्स्ट फॉर्म नहीं, कोई थर्ड फॉर्म नहीं, सेकंड फॉर्म। हाँ, ये बात मानता हूँ कि जो नेगेटिव है उसमें सेकंड फॉर्म जो है वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में आता है, लेकिन आता तो सेकंड फॉर्म है ही ना। जैसे मैंने बोला कि मैं वहां नहीं गया था, आई डिड नॉट गो देयर, तो डिड में सेकंड फॉर्म शामिल है। इसलिए मैं कह रहा हूँ हमेशा सेकंड फॉर्म आएगा पास्ट में, सिंपल पास्ट में। आई डिड नॉट गो देयर, डिड में शामिल है ना सेकंड फॉर्म। और जैसे मैं गया था तो आई वेंट देयर, मैं नहीं गया था, आई डिड नॉट गो देयर। क्या मैं नहीं गया था? डिड आई नॉट गो देयर। ऐसे मैं क्यों गया था? वाई डिड आई गो देयर। ठीक है, तो इस तरह से समझते हैं। तो जीरो कंडीशनल में तो हमें सिंपल प्रेजेंट ही करना है, इधर भी और उधर भी। दो तरीके हो सकते हैं, या तो बी फॉर्म वाला हो सकता है, इज एम आर वाला, या तो फर्स्ट फॉर्म वाला हो सकता है, और फर्स्ट फॉर्म की जगह फिफ्थ फॉर्म भी हो सकती है। तो जीरो कंडीशनल में कोई दिक्कत नहीं है, इधर भी सिंपल प्रेजेंट, उधर भी सिंपल प्रेजेंट। फर्स्ट कंडीशनल में यहां से कहानी शुरू होती है थोड़ी समझने वाली। तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट इस साइड है, भले ही मैं होगा होगी ऐसा कुछ भी बात आ जाए। फर्स्ट कंडीशनल है तो पहले आपको सिंपल प्रेजेंट में बनाना है। उसके बाद विल या कैन या मे, विल कैन मे लगा सकते हैं। अगर कैन में याद नहीं रख पा रहे तो विल याद रखिए। जैसे अगर तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, इफ यू कम आई विल गो। अगर तुम आओगे, मैं यहाँ पे इफ यू विल कम नहीं कर रहा हूँ, इफ यू कम। इफ वाला केस एक स्टेप बैक रहेगा, वापस आएंगे एक स्टेप। आओगे बोला है तो आप इसको फ्यूचर इंडेफिनिट है, इसको बनाएंगे किस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। एक स्टेप वापस कर दीजिए इफ वाले में। तो इफ यू, तो अगर तुम आओगे तो आओगे की जगह अगर तुम आते हो बनाएंगे इसका। इफ यू कम आई विल गो, मैं जाऊंगा, इसको पूरा बनाएंगे फ्यूचर में। ठीक है। अगर तुम आते हो तो मैं जा सकता हूँ, ऐसा भी हो सकता है। तो इफ यू कम आई कैन गो, अगर तुम आओ तो शायद मैं जाऊं। तो इफ यू कम आई मे गो, है ना। मे गो, मे भी लग सकता है, कैन भी लग सकता है। नेक्स्ट आपका सेकंड कंडीशनल सीखा था। सेकंड कंडीशनल में क्या होता था? ये एक तो वर वाला केस हो सकता है, और दूसरा सेकंड फॉर्म वाला। तो वर वाला देखते हैं। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो काफी मेहनत करता, है ना, या फिर कठिन परिश्रम करता। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो कठिन परिश्रम करता। इफ आई वर यू, या वर एट योर प्लेस भी कर सकते हैं। इफ आई वर यू सिंपल कर सकते हैं कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता, इफ आई वर यू आई वुड वर्क हार्ड। इधर आपको सिंपल पास्ट में बनाया तो उधर आप वुड लगा देंगे। ऐसी अगर मैं अ, विद्यालय जाता तो होमवर्क लाता लिख कर लाता। तो इफ आई वेंट टू स्कूल
आई वुड राइट द होमवर्क, या फिर लाने के लिए कर सकते हैं तो आई वुड ब्रिंग द होमवर्क आफ्टर राइटिंग इट। साइंस के आधार पर वैसे आपका फर्स्ट वाला रहेगा सही, लेकिन ये आप बनाना चाहे हार्ड कोड ट्रांसलेशन तो कर सकते हैं। या आई वुड फैच द होमवर्क राइटिंग इट, या आफ्टर राइटिंग इट। या सिंपल साइंस के आधार पर ये बनेगा, अगर मैं विद्यालय जाता तो होमवर्क लिख लाता। तो इफ आई वेंट टू स्कूल आई वुड राइट द होमवर्क। नेक्स्ट, सेकंड कंडीशनल में क्या किया था हमने, इफ के साथ पास्ट सिंपल पास्ट लगाएंगे, तो सिंपल पास्ट में सेकंड फॉर्म आता है। ये हाँ सेकंड कंडीशनल हो गया अगर विद्यालय जाता तो, ठीक है। थर्ड कंडीशनल देखते हैं। थर्ड कंडीशनल में पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, तो ये आज हम कर रहे थे। अगर तुमने ऐसा किया होता तो मैंने ये कर लिया होता, ऐसे वाला। अगर तुमने ऐसा किया होता तो मैंने वैसा किया होता। इफ यू हैड डन दिस, अगर तुमने ऐसा किया होता तो मैंने वैसा किया होता। आई वुड हैव डन दैट, अगर तुमने ऐसा किया होता। इफ यू हैड डन दिस आई वुड हैव डन दैट। यहां देख रहे हैं, हैड आया है और उधर क्या हो गया, वुड हैव हो गया। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तीन केस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड कंडीशन में। फर्स्ट वाले में एक में सिंपल आप प्रेजेंट आ रहा है तो उधर विल हो जा रहा है, और दूसरे में सेकंड कंडीशनल में इसमें सिंपल पास्ट हो रहा है तो उधर विल का वुड हो जा रहा है, और इधर और वापस आ गए पास्ट के पास्ट में चले गए। यहाँ हैड वाला केस है, यानी कि पास्ट परफेक्ट हो रहा है तो उधर वुड हैव हो जा रहा है, और नीचे आ गए उसके, विल से वुड पर आए, वुड से वुड हैव पर आए। तो ये चीज थोड़ा अगर आप याद रख पाए मन में तो एक मीटर बैठ जाएगा जिससे आप कर पाएंगे। तो आज एक्सरसाइज लिखते हैं, इसमें लिखिएगा और होमवर्क कीजिएगा काइंडली। प्लीज डू द होमवर्क। और ये थर्ड कंडीशन का बोल रहा हूँ, तो सब में हैड वाला यानी पास्ट परफेक्ट वाला होगा इफ के साथ, और उधर आपका होगा वुड हैव या कुड हैव या माइट हैव, ये लग सकता है। और पक्का कोई चीज हो रही होती है तो मस्ट हैव का यूज भी कर सकते हैं इस वाले केस में। ठीक है, तो लिखेंगे सेंटेंस, अगर मैं समय पर होता, अगर मैं समय पर उठा होता तो मेरा स्कूल नहीं छूटा होता। छूटना की मिस भी कर सकते हैं यहाँ पर चाहे तो, है ना। मिस्ड होती है थर्ड फॉर्म। अगर मैं समय पर उठा होता तो मेरा स्कूल नहीं छूटा होता। अगर मैं समय पर उठा होता तो मेरा स्कूल नहीं छूटा होता। याद रखेंगे पहला वाला केस हैड वाला रहेगा, हैड के बाद भी थर्ड फॉर्म आता है और वुड हैव के बाद भी थर्ड फॉर्म आएगा दूसरा केस में भी। अगला लिखेंगे आप, अगर मैंने पढ़ाई की होती तो मैं पास हो जाता। ये देखिए रिग्रेट में भी शो हो रहा है, इसका रिग्रेट में भी आप यूज कर सकते हैं, मतलब पश्चाताप। यहाँ पश्चाताप दिख रहा है ना। तो बहुत ही जरूरी है ये क्लॉजेस, क्योंकि ये आपके डेली कन्वर्सेशन में बहुत हेल्प करेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे, अगर बारिश नहीं हुई होती, अगर बारिश नहीं हुई होती तो मैच हुआ होता। नेक्स्ट, बारिश नहीं हुई होती तो वहां पे इट का यूज कर लेंगे, ठीक है। और मैच होने के लिए हैपन या अकर भी आ सकता है, ठीक है।
या हेल्ड का भी यूज कर सकते हैं। वॉइस इज नॉट क्लियर, माई वॉइस इज क्लियर नाउ और नॉट? लेट मी नो, इज माई वॉइस क्लियर? यस इट इज क्लियर। आगे लिखेंगे, अगर तुमने मुझे बुलाया होता। अगर तुमने मुझे बुलाया होता। अगर तुमने मुझे बुलाया होता तो मैंने आने का सोचा होता। यस सर। अगर तुमने मुझे बुलाया होता तो मैंने आने का सोचा होता। थिंक टू कम होता है तो थॉट टू कम हो जाएगा इसका। ठीक है। अगर तुमने मुझे बुलाया होता तो मैंने आने का सोचा होता। अगर तुमने मुझे बुलाया होता तो मैंने आने का सोचा होता। नेक्स्ट करेंगे। अगर उसने झूठ नहीं बोला होता तो मैं उसे माफ कर देता। अगर उसने झूठ नहीं बोला होता तो मैं उसे माफ कर देता। नेक्स्ट। अगर तुम सच अगर तुमने सच बोला होता। अगर तुमने सच बोला होता तो उसने तुम्हारा भरोसा किया होता। अगर तुमने सच बोला होता तो उसने तुम्हारा भरोसा किया होता। नेक्स्ट। अगर उसने हेलमेट पहना होता। अगर उसने हेलमेट पहना होता तो उसे चोट नहीं लगती। अगर उसने हेलमेट पहना होता तो उसे चोट नहीं लगती। अगर उसने हेलमेट पहना होता तो उसे चोट नहीं लगती। नेक्स्ट। अगर उसने सच्चाई बताई होती। अगर उसने सच्चाई बताई होती तो सब ठीक हो जाता। सब ठीक हो जाना, एवरीथिंग वुड हैव बीन फाइन कर सकते हैं। ठीक है। अगर उसने सच्चाई बताई होती तो सब ठीक हो जाता। बताई होती फिर से आ गया है। तो यहाँ पर टेल ट्रूथ का केस हो सकता है। ठीक है। अगर उसने सच्चाई बताई होती तो सब ठीक हो जाता। वैसे जनरली स्पीक ही आता है ट्रूथ। अगर उसने सच्चाई बताई होती तो सब ठीक हो जाता। अगर मैंने तुम्हारी मदद की होती।
तो तुम खुश होते। अगर मैंने तुम्हारी मदद की होती तो तुम खुश होते। हाउ मेनी sentences आर framed? Let me know. How many sentences have you written? Next. अगर आपने समझाया होता तो वे गलती नहीं करते। अगर आपने समझाया होता तो वे गलती नहीं करते। Okay, so that's it. Now let me know if you are having any question. Anyone? Are you having any question? No. Repeat ninth sentence. Sir, these sentences are mixed or only third conditional only. ठीक है, मिक्स इसलिए नहीं दिया, कंफ्यूजन भी हो जाता है। और अब पता भी पहले पता करने के लिए तो ये है कि लास्ट में होता दे रखा है। ठीक है, ये तो अभी आप नॉर्मल करेंगे, मिक्स नहीं है ये, ओनली थर्ड कंडीशनल। ठीक है, रिपीट नाइन सेंटेंस, रिपीट कर दीजिएगा श्रद्धा जी, नाइन सेंटेंस कोई भी रिपीट कर दे। नाइन सेंटेंस काइंडली रिपीट। आर यू एबल टू म्यूट योर सेल्फ और नॉट? श्रद्धा जी रिपीट। नाइन सेंटेंस बोलिए। हेलो। है मैं ऑडिबल? अगर अगर आपने समझाया होता तो वे गलती नहीं करते। यस। ये अगर आप, नाइन स्टेटमेंट नहीं था। यस टेल मी विच वन नाइन। अगर मैंने तुम्हारी मदद की होती तो तुम खुश होते। ये नाइन था। अगर मैंने तुम्हारी मदद की होती तो तुम खुश होते। राइट इट नंबर। अगर मैंने तुम्हारी मदद की होती तो तुम खुश होते। ओके, एनीथिंग एल्स एनीवन? लेट मी नो। काइंडली सबमिट योर होमवर्क एवरीवन। ओके, all right then. Okay, do not have any question, so let's bid a farewell for today. So thank you very much for attending today's session. Bye everyone, take care, good night.